but he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, he had a lesson in history, and then the babies chanted their Babe, Bibo, too was crying. His voice trembled with emotion and itbu. He here means Mr. Hamel. मीन्स उनको अभी तक इतनी हिम्मत थी, इतना वो उदास थे, इतना वो परेशान थे, इतना वो अंदर से वो दुखी थे, लेकिन फिर भी उसमें इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने हर एक के जो लेसन को है वो लास्ट तक सुना. आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड रिटर्न प्रैक्टिस के बाद हमारा जो लेसन था वो हिस्ट्री का था. उसके बाद एट लास्ट में हमने स्टूडेंट्स ने मीन्स बेबीज़ मीन्स बच्चों की तरह, बड़े बच्चों ने भी बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह जो है वो फोनेटिक साउंड्स जो होते हैं हर लैंग्वेज में, जैसे ए मीन्स बी मीन्स ब, इस तरह से जो है वो फोनेटिक्स जो साउंड्स है वो हमने चैंट किए. वॉज क्राइंग हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन एंड इट मीन्स उसकी उनकी जो वॉइस थी वो कंपा रही थी. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर village man, Hauser means village man, had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson. रूम के जो लास्ट में बेंच में जो हॉजर बैठे हुए थे, एक ओल्ड पर्सन विलेज के वो बैठे हुए थे. उन्होंने अपनी जो प्राइमर बुक, जो बेसिक ग्रामर बुक ऑफ फ्रेंच जो थी उन्होंने पकड़ी हुई थी, अपने गोद में रखी थी. उसके ऊपर अपना स्पेक्टिकल्स, अपना स्पेक्स रखा हुआ था. एंड वो जो लेटर्स हम चैंट कर रहे थे वो भी हमारे साथ वो चैंट कर रहे थे, वो चीज़ बोल रहे थे. एंड यू कुड सी दैट was so funny to hear him that all we wanted to laugh and cry. मीन्स उनकी आवाज़ जो थी वो कांप रही थी. मीन्स जब वो बोल रहे थे तो वो उनकी जो वॉइस थी वो क्लियर नहीं थी. उनको देख के हमें हंसी भी आ रही थी और हमें रोना भी आ रहा था, क्योंकि वो सीखना भी चाह रहे थे, लेकिन उनको ये भी दुख साथ में था कि अब हम जो है फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं सीख पाएंगे. हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन. मीन्स ये जो लास्ट लेसन है हमारा फ्रेंच लैंग्वेज का, ये मुझे हमेशा याद रहेगा. मीन्स जो ओल्ड हॉसर थे उन्होंने भी अपने बचपन में जो है वो ये चीज़ें जो है वो ध्यान से नहीं पढ़ी, अपनी लैंग्वेज को अच्छे से नहीं सीखा. लेकिन अब जब उनको अब कोई चांस नहीं है कि आगे वो फर्दर कैसे लैंग्वेज सीखेंगे, तो उनको इस चीज़ का बहुत दुख हो रहा था. इसलिए वो उनकी आवाज़ में जो थी वो कंपी थी और वो साथ में रो रहे थे. All at once, the church clock struck 12. Then the Angelus means prayer in church. At the same moment, the trumpets of Prussian returning from drill sounded under our windows. M. Hamel stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall. Pale means pale here means used to describe a person's face. जब हम किसी चीज़ से डर जाते हैं, किसी चीज़ को हमें परेशान करती है, तो हमारा जो फेस है एकदम से वो पेल मतलब येलो कलर का टर्न हो जाता है. उसको कहेंगे हम यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन फेस मीन्स वेरी पेल. और एकदम से अचानक से जब 12 o'clock, जैसे यूजुअली जो आपने चर्च देखे होंगे वहाँ पे ऑलवेज एक क्लॉक होती है और एक जो है वो घंटी जो होती है वो ऑलवेज होती है. एंड ऑलमोस्ट ऑल चर्चिस में होती है. और उस टाइम जो इसका मतलब है कि चर्चिस में जो है वो एंजेलस मीन्स प्रेयर का टाइम जो है वो चर्चिस में हो चुका है. और सेम मोमेंट पे जो है वो प्रशियन जो आर्मी है उनका जो ट्रम्पेट है वो भी बजता है. इट मीन्स कि वो अपनी एक्सरसाइज से, अपनी ड्रिलिंग से जो है वापस आ गए थे. और ये सब जो साउंड है हमें अपनी खिड़की से सुनाई दिया. एंड जो एम हेमल एकदम से उनका फेस पीला पड़ गया और एकदम से खड़े होके वो नीचे की तरफ देखने लगे. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. मीन्स मैंने उनको इतना लंबा कभी नहीं देखा कि वो इतने लंबे हैं. मीन्स
इस चीज़ ने जो वो बेल बजती है और ये चीज़ें इससे ये चीज़ का साइन था कि आज का जो स्कूल है वो ओवर हो चुका है, क्लास जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लास्ट लेसन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इससे जो है वो एम हैमल एकदम से वो शॉक्ड हो गए, उनका जो फेस है वो पीला पड़ गया, एकदम से वो चेयर से उठे और नीचे देखने लगे। माई फ्रेंड्स said he, but something choked him. He could not go on. Means he could not continue to speak. मीन्स वो कहने लगे कि माई फ्रेंड्स, कुछ कहने लगे आई बट वो अनेबल टू स्पीक ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इमोशंस। मीन्स जब हम इमोशनल होते हैं तो हमारी जो वॉइस है हमारा साथ नहीं देती, और वॉइस जो है वो माउथ से नहीं निकलती है, गले से बाहर नहीं निकलती है, इसको कहेंगे चोक्ड। और वो इतने इमोशनल थे कि वो कुछ नहीं बोल पाए उसके आगे। And then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing all with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. Might means here, might means strength, and Vive la France means long live, not leave. Long live France. तो वो एकदम से जब वो बोल नहीं पाए तो अपने वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े और उन्होंने एक चौक का पीस लिया और उन्होंने जितना बड़ा हो सकता था उतने बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा विवे ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। इस तरह से उन्होंने लिखा। मीन्स जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए अपने आप, वो उन्होंने वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। देन ही स्टॉप एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। और जब वो ये लिख चुके तो उन्होंने अपना जो सिर है वो दीवार में गाड़ दिया। मीन्स दीवार के साथ उन्होंने लगा दिया, और उन्होंने कोई भी मीन्स वर्ड माउथ से नहीं निकाला, लेकिन उनके जो जेस्चर था, जो उनका बॉडी लैंग्वेज थी, सिग्नल उन्होंने दिया, अपना हाथ हिलाया कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। उनका ये मतलब था उनके जेस्चर्स का कि स्कूल डिसमिस हो चुका है, अब आप जा सकते हो। सो दिस वॉज द story. Thank you.